ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह मैंने कपड़े डाल दिए, पौधों में पानी डाल दिए, सारे पौधों में पानी डाल दिए। अब वो देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ। और फाइनली हमें वेट कर रहे हैं मामा मम्मी का। मेरे मामा मम्मी आ चुके थे और मैं वीडियो शूट करने में इतनी बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं चला, टाइम इतना पास हो गया। भाई का कॉल आया कि तुम नीचे आ जाओ। मामा मम्मी आ गए और जैसे हम नीचे उतरे थे, ये हमारे स्वागत में हमेशा चिक्कू खड़ी रहती है, इसका नाम मैंने चिक्कू रखा है। तो फिर हम नीचे चले गए थे मामा मम्मी को देखने मिलने। वो वैसे नीचे ऑफिस में बैठे हुए थे और हम जाके मिले। फिर हमने सोचा चला इनका डर हटा दे, तो हम वापस से इनसे मिलकर थोड़ा बहुत बातचीत करके और हम ऊपर आए कि चलो थोड़ा लूसी को लेके जाए। तो हमने देखा ये हमारा सारा क्रीम व्रीम बेड पे पूरा, मतलब क्या ही बताए, बहुत परेशान करती है। तो इसको बहलाया फुसलाया कि चलो नीचे चलते हैं, कुछ खिलाते हैं। तो ये बेचारी थोड़ी शांत हुई। इसको कमरे में भी बंद कर दिया था हमने, हमारा ये हॉल है, तो बेडरूम से लाके इसको कमरे में बंद किया, थोड़ा लाड प्यार किया, थोड़ा शांत किया। फिर इसको हम लेकर निकले बाहर अपने मामा मामी से मिलाने, क्योंकि मेरी मामी मामा को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है डॉग से। तो हमने सोचा चलो साथ में बैठेंगे थोड़ा बहुत और साथ में रहेंगे तो डर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर आ ही नहीं रहे थे, ऑफिस में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे देखो इसकी एंट्री हमने करवा दी। मामा मामी यहाँ पे अपना चाय नाश्ता जो भी एक कर रहे थे। तो डरे तो नहीं मामा मामी, पर हाँ थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे थे। कभी ऐसे डॉगी उन्होंने टच नहीं किया है, मतलब कभी रहे नहीं ना कभी, तो उनको थोड़ा ये लग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा नर्वस हो गए थे, वो लोग भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। फिर हम इसको निकाल दिए बाहर। तो यहाँ जैसे निकले इनके पूरे गैंग आ गए इनको देखने के लिए। जैसे ये उतरती है ये सारे आ जाते हैं इसे हम कहते हैं कि ये इसकी सबकी मासी लगती है तो ये आगे पीछे हो रही थी। फिर मामा को कहा कि कुछ नहीं करेगी, बहुत शांत है, बहुत प्यारी है, चलो आप थोड़ा घर दिखा देते हैं। तो ये सब डॉगी आ गए थे स्वागत करने मेरे मामा मामी के। तो फिर मामा मम्मी को हमने बताया कि देखो नीचे वाले कमरे दिखाए कि देखो कितना ज़्यादा प्याज है। तो उसके बाद हम ऊपर लेकर गए। मामा मम्मी को वही दिखा रहे थे कि कुछ सामान आई हुई है गाँव से, तो मतलब रुकने का दिक्कत थोड़ा सा तो है, क्योंकि मुंबई से और लखनऊ से कुछ सामान आए थे। तो सारे कमरे में हमने पैक करके रखे थे। एसी वाला कमरा बहुत ही कम थे, 3 एसी वाले कमरे, तीनों बुक रहते हैं, तो वो उसमें हम नहीं रख पाए, क्योंकि एक में मैं रहती हूँ, मम्मी पापा रहते हैं, और एक में भाई लोग रहते हैं मेरे। तो ये आप देख सकते हो मामी को वही दिखा रहे थे कि आपको रहना है आप साथ में रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। पर उनको एडजस्ट से प्रॉब्लम नहीं था, उनको प्रॉब्लम थी डॉग वाले घर से। फिर ये हम अपने जिम में लेकर आए कि देखिए हमारा जिम है ये, जहाँ हमारे घर के कोई लोग भी जाते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, सिर्फ धूल मिट्टी पड़ी रहती है। कभी कभार मूड बन जाता है, ज़्यादा ही मोटिवेशनल हो जाते हैं तो घुसते हैं, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें एसी नहीं लगा है तो हम नहीं जाते हैं। फिर मामा मामी नीचे आ गए, उनका कुछ नीचे ही सामान था, क्योंकि आते ही ये ऑफिस में बैठे हुए थे। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ा ठंडा ठंडा पिलाया इनको, रील्स का जूस जो मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैंने मामा मामी को सर्व किया। बहुत टाइम बाद आए थे, बहुत अच्छा लगा था। वैसे गांव में शादी थी इस कारण आ गए थे, बहुत मुश्किल से आए थे, टिकट का भी बहुत इशू होता है रहते। वैसे ये बॉम्बे और नासिक में है, तो ये आए थे। तो फिर हम उनको जूस वूस सर्व करके हम ऊपर आ गए। इतनी अच्छी बारिश होने लग गई थी, झिम 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 बारिश, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मिट्टी की। फिर हम नीचे आए। फिर मामा मम्मी बोल रहे थे कि रहेंगे पर नहीं, घर पे नहीं रह पाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारा बगल में एक होटल है, वहाँ आप चलते हैं, वहाँ पे मतलब हम रखवा देते हैं आप लोग से, ताकि आप लोग आते रहोगे, मिलते रहोगे, घर वाली फीलिंग रहेगी। पर आप लोग को दिक्कत है तो हम चलो होटल में आप लोग को रुका देते हैं। तो हमने गाड़ी स्टार्ट की, फिर हम पहुँच गए थे होटल, जो हमारा थोड़ा बहुत पहचान का होटल है, तो दिक्कत नहीं होती यहाँ पे इनको बिल्कुल भी। तो ये हम आ गए थे होटल। ये होटल मेरे भाई के दोस्त की है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेशल गेस्ट आए जिनको डॉग से प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ पे रख देते हैं।
तो मामा मम्मी को थोड़ा बहुत दिक्कत था ही डॉग से, साथ में रहना था, पर हमने कहा कि कोई नहीं, आप लोग को दिक्कत है पर अब ऐसे तो छोड़ सकते नहीं है, तो चलिए होटल है, होटल समझ लो हमारा ही है, जो खाना है जो पीना है जैसे रहना है वैसे आप लोग रहिए, हम भी आते रहेंगे मिलने, पास में ही था, ज़्यादा दूर था नहीं। तो हम यहाँ पर आए तो हमने देखा यहाँ पे इस समय किसी की सगाई हो रही थी, तो हमने सोचा चलो अभी तो कमरे सारे बुक थे, एक भी कमरा खाली नहीं था, तो हम ऐसे ही होटल थोड़ा घूम रहे थे, मामा मामी के साथ देख रहे थे कैसा है होटल, सब ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आ गए थे, यहाँ पर जस्ट नीचे ही है एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा खाने को, सारे इतने अच्छे चीज़ें मिलेंगी ना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इतनी टेस्टी चीज़ें, इतनी यूनिक चीज़ें मिल जाती है, पिज़्ज़ा से लेके पंजाबी फूड, चाइनीज़, हर टाइप की चीज़। तो हमने यहाँ पे पनीर पकौड़ा, प्याज पकौड़ा और चाय मंगाया था, तो ये भी इतना ज़्यादा टेस्टी था। फिर हम सब लोगों ने एंजॉय किया, काफ़ी देर बात किए, 1 घंटा हमने कुछ ना कुछ मंगा के खाया, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो कमरे देख लेते हैं कैसे है कैसे नहीं है। तो हम खा पी के सब बाहर आए, तो यहाँ पे अभी भी शादी के लोग बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। फिर हम ऊपर गए बात करने, तो भाई ने ऑलरेडी बात कर रखी थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो सारे रूम बुक है, तो एक रूम खाली है, तो यहाँ पे आप स्टे करो, पर मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे एसी थी नहीं। तो हमने एक 3rd फ्लोर पे एक कमरा था जहाँ हमने बोला कि ठीक है पर हमको एसी तो चाहिए, तो ऊपर हम गए और वहाँ पे कमरे हमको थोड़े बहुत अच्छे लगे। और यहाँ से गुज़रते गुज़रते हमने देखा कि यहाँ पे सब तैयारी चल रही थी, शादी वादी, ऑलमोस्ट अब फंक्शन ख़त्म हो गई थी, सगाई थी। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे टॉप फ्लोर पे, यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो जैसे टॉप फ्लोर पे, तो हम आ गए थे इस कमरे में, फुल एसी थी और मस्त बातचीत कर रहे थे और आराम से, मतलब कोई दिक्कत थी नहीं, आराम से रूम खाली होता फिर हम शिफ्ट हो जाते नीचे जो कमरा हमने बुक की थी। फिर हम आ गए थे नीचे, हमने घर से चार्जर मंगाया था, हमारी मामी की लड़की का मोबाइल का बैटरी लो हो गया था, तो यहाँ से हमने कुछ पैक करा के अपने घर पे भेजा, और ये हाथ में हमने चार्जर ले लिया था, और चार्जर लेकर हम ऊपर आ गए। और हमारी मामी की लड़की जो बैठी हुई थी मोबाइल स्विच ऑफ करके, आजकल तो कोई मोबाइल के बिना रह नहीं सकता है, तो जैसे चार्जिंग दिया उसने चार्जिंग लगा लिया। उसके बाद हमारा भी 1 घंटा हो गया था, फिर हम ऊपर से नीचे आए, और नीचे आने के बाद देखा कि सारे मेहमान, जो भी फंक्शन था सब ख़त्म हो चुका था, कमरे भी खाली हो गए थे, तो बहुत आसानी से हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद मामा मम्मी को शिफ्ट कर दिया एक कमरे में। फिर शाम के समय हम दोबारा अपने मामा मम्मी से मिलने गए। हमारे यहाँ का जो भी स्पेशल था, चाइनीज़ हम लेके गए थे कि होटल का ही कितना खाएंगे, थोड़ा बहुत एरिया का स्पेशल चीज़ भी खा ले। तो हम शाम के टाइम ऊपर गए, आप लोग देख सकते हो थैली में हमने सामान लिया था। फिर हमने सोचा इसी बहाने हम खा भी लेंगे और मामा मम्मी से अपने मिल भी लेंगे, उनको ये भी ना लगे होटल में ला के छोड़ दिया। तो इतने कंफर्टेबली सब आराम से सो रहे थे, 9 बजने का टाइम था। फिर उसके बाद मामा मम्मी से सबसे बात किया, मस्त हम लोग खाए पिए चाइनीज़, और उसके बाद काफ़ी टाइम में क्या क्या चीज़ें थी वो सारी डिस्कस हुई। तो वैसे ही थोड़ा बहुत हमने 2-3 घंटा उनके साथ स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम चल पड़े अपने घर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। तो फिर बाय बाय अलविदा कर दिया हमने कि हम कल आएंगे। फिर मेरी मामा की लड़की और हम लोग नीचे आ गए थे और थोड़ा बहुत सेल्फ़ी वेल्फ़ी लिए, और उसके बाद हमने गाड़ी मंगा लिया था और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। फिर नेक्स्ट डे हम लेकर पहुँचे थे हमारे यहाँ का स्पेशल बिरयानी। फिर हमें बहुत मज़ा आ रहा था होटल में घूम के, मामा मामी से इस तरह से मिलने को लग ही नहीं रहा था, मतलब जैसे कि घर से अलग है। जब मन तब मैं आ जा रही थी, होटल वाला भी पहचान का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो जो मन कर रहा था बाहर से ऑर्डर करके मामा मम्मी को हमारे यहाँ का स्पेशल चीज़ें खिला रही थी, और जब मन तब आ जा रही थी मामा मम्मी से मिलने इसी बहाने। और ऐसा लगा ही नहीं कि ये घर पे नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था इन लोग से बार बार इसी तरह से मिलने का। होटल भी जैसे मानो घर जैसे ही फील होने लगा। थोड़ा बुरा लग रहा था कि मतलब
बहुत कि काश मामा मामी हमारे घर पे भी होते, पर हमने ऐसा कुछ फ़ील होने नहीं दिया कि उनको हमने होटल में रखा है। तो फाइनली आज हमारा लास्ट डे था, 3 दिन हो गया था होटल में रुका है, पर हमने जो भी खातिरदारी की, क्या पता उनको अच्छा लगा नहीं लगा, पर उनकी भी मजबूरी थी, वो डॉग से उनको प्रॉब्लम था, तो इसके वजह से हमें यहाँ रुकाना पड़ा उनको, वरना हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर ये होटल और हमारा घर एक बराबर था, तो ऐसा उनको कभी फ़ील हुआ ही नहीं होगा। फिर फाइनली ये मेरा 3rd डे था, मामा मामी का रात का टाइम था। उसके बाद हम मामा मामी से फाइनली मिलकर चले गए। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।